हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जी के क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले बता दूं, इस वीडियो में आपको टॉप 50 जीके का प्रश्न मिलेगा जो आपके एग्जाम में आने का 100% चांस है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये ऐसे प्रश्न है कि सिर्फ ये प्रश्न ऐसे ही प्रश्न होमगार्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर ये प्रश्न आपको याद है तो रिवाइज हो जाएगा, अगर याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ की? किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ की थी? बताइए क्या होगा सही आंसर। फ्रेंड्स, अभी मैं बता दूं, ये प्रश्न VBI है, ये प्रश्न मोस्ट VBI, इसको याद कर लेना है। किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ की थी? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का इस बार आना कंफर्म है। ठीक है, किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ की थी? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या फिर बढ़ईगिरी। सिंधु अर्थव्यवस्था की क्या ताकत थी? तो दूसरा का ए आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कृषि। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर बहादुर शाह। किसने, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी मोस्ट VBI है। ठीक है, तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा सी, शाहजहां ने। ये भी प्रश्न VBI है फ्रेंड्स, इसको याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रसंघ की संविदा के आरेखन के बाद यह किसने कहा था? अ लिविंग थिंग इज बॉर्न। अ लिविंग थिंग इज बॉर्न किसने कहा था? बताइए। लॉर्ड रॉबर्ट सेसिल, वुड्रो विल्सन, ऑरलैंडो या फिर नेविले चैम्बरलेन। कौन, किसने कहा था? चौथा का सही आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, वुड्रो विल्सन ने कहा था अ लिविंग थिंग इज बॉर्न। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? क्या हो जाएगा सही आंसर? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो पांचवा का फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा, पांचवा का मैं सही आंसर बता दूं, बी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और फ्रेंड्स जो अर्थशास्त्र की पुस्तक, फ्रेंड्स अर्थशास्त्र की पुस्तक की रचना कौटिल्य ने की थी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र की पुस्तक की रचना कौटिल्य ने की थी। ठीक है, इन्हें विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं हम लोग। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? ये सभी को तो याद होगा फ्रेंड्स। तो छठा का सही आंसर हो जाएगा ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा शाहजहां के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल की याद में, किसकी याद में? अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल की याद में 1632 से 1653 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 320। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो सातवां का सही आंसर बताना आपको क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सातवां का सही आंसर हो जाएगा, सातवां का सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 324। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? बताइए, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? अशोक मेहता, श्रीराम मेहता, बलवंत राय मेहता, मनोहर लाल मेहता। फ्रेंड्स, ये प्रश्न मोस्ट VBI है। ठीक है, याद कर लेना है इसको। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है अशोक मेहता, श्रीराम मेहता, बलवंत राय मेहता, मनोहर लाल मेहता। तो फ्रेंड्स, 8वां का सही आंसर हो जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, अशोक मेहता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
9वां नंबर क्वेश्चन है कि कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? 190, 191, 192, 193। फ्रेंड्स जल्दी जल्दी आप लोगों को आंसर 50 क्वेश्चन को देखना है, ठीक है? तो थोड़ा फास्ट करते हैं। कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? तो फ्रेंड्स 9वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, 193। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तर, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। तो फ्रेंड्स 10वां का सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, अफ्रीका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध की जांच की? किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध की जांच की? अशोक मेहता समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, सरकारिया आयोग या एन वोहरा समिति? 11वां का क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स 11वां का सही आंसर मैं बता दूं, सी हो जाएगा, सरकारिया आयोग ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन आप खुद पढ़ लीजिए। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ए, 1895 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताइए। 13 का सही आंसर, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अरेबियन, कालाहारी, सहारा या फिर थार। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर मैं बता दूं, 13 का सही आंसर हो जाएगा सी, सहारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? 60%, 50%, 70% या फिर 80%? तो फ्रेंड्स 14 का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। किसके ऊपर ताप की तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? आयन मंडल, बहिर्न मंडल, समताप मंडल या फिर क्षोभ मंडल? क्षोभ मंडल। किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10 के पावर माइनस 9 मीटर, 10 के पावर माइनस 12 मीटर, 10 के पावर माइनस 6 मीटर, 10 के पावर माइनस 15 मीटर। तो फ्रेंड्स 16 का सही आंसर हो जाएगा सी, 10 के पावर माइनस 6 मीटर बराबर 1 माइक्रोन होता है। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय फल आम, अनानास, सेब, अंगूर। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो फ्रेंड्स 17 का सही आंसर हो जाएगा ए, आम है। ठीक है, 18वां लघु ज्वार भाटा होते हैं। बताइए लघु ज्वार भाटा कैसे होते हैं? प्रबल, दुर्बल, मध्यम, अत्यंत प्रबल। लघु ज्वार भाटा होते हैं, कैसे होते हैं लघु ज्वार भाटा? तो फ्रेंड्स 18 का सही आंसर हो जाएगा बी, दुर्बल होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या फिर दक्षिणी? सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो फ्रेंड्स 19वां का सही आंसर हो जाएगा, 19वां का क्या होगा सही आंसर? सी हो जाएगा, उत्तरी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको कह रहा हूं फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और इसको शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है फ्रेंड्स इस तरह की वीडियो बनाने में, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, 20वां का सही आंसर हो जाएगा कि वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है। वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है उत्तर ध्रुवीय महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो 20वां का सही आंसर हो जाएगा डी, प्रशांत महासागर। अगले प्रश्न की ओर। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? 21वां का फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? गगनेंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जैमिनी राय। तो 21वां नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स सही आंसर मैं बता दूं बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 1487 ईस्वी में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की? 1487 ईस्वी में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की? 22वां का सही आंसर क्या होगा? मैगेलन, कोलंबस, बार्थोलोम्यू डियम, वास्को डिगामा। तो फ्रेंड्स 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जे.एल. बेयर्ड, स्टीवेंसन, न्यूटन। तो फ्रेंड्स 23वां का सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा। आगे चलते हैं हम लोग। फ्रेंड्स स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने 1876 ईस्वी में सर्वप्रथम टेलीफोन का आविष्कार किया था, इसको याद रखना है। तो 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश बताइए कौन सा था? जेल कोरिया, भारत, जापान, चीन। तो 24 का फ्रेंड्स मैं सही आंसर बता दूं, 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, भारत। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है। भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल कब से कब माना जाता है? मार्च अप्रैल, सितंबर दिसंबर, या फिर जनवरी से जून, फरवरी से अप्रैल। तो फ्रेंड्स 25वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 25वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, जनवरी और जून। आगे चलते हैं हम लोग। ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की? ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की? अमर्त्य के सेन, मिल्टन फ्राइडमैन, इरविंग फिशर, जेम्स ड्यूजनबेरी। तो 26 का सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स 26 का सही आंसर हो जाएगा सी, इरविंग फिशर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। किस संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया? किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था का स्थापित किया था? तो फ्रेंड्स ये प्रश्न भी आई है, इसको याद कर लेना है। तो 27वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? सी हो जाएगा, ठीक है, 73वां संशोधन अधिनियम। अगला है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अर्थव्यवस्था का अर्थ है? किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का क्या अर्थ है? उत्कर्ष अवस्था का क्या अर्थ है? 28वां नंबर क्वेश्चन क्या होगा सही आंसर? स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है, अर्थव्यवस्था रद्द है, अर्थव्यवस्था ढेर होने वाली है, सभी नियंत्रण हटा दिए गए हैं। उत्कर्ष अवस्था का क्या अर्थ होता है? तो 28 का क्या होगा सही आंसर? ए हो जाएगा, ठीक है, स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च को, 10 जुलाई को, 10 सितंबर को, 10 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स 29वां का सही आंसर हो जाएगा डी, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त, कुषाण, मौर्य, चालुक्य। क्या होगा सही आंसर? फ्रेंड्स 30वां का आपको सही आंसर बताना है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो फ्रेंड्स 30वां का सही आंसर हो जाएगा ए, गुप्त के शासनकाल के दौरान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है? फ्रेंड्स इधर देश दिया गया है, उसका राजधानी दिया गया है, ठीक है, तो कौन सा जोड़ा गलत है, गलत को छांटना है। तो 31वां नंबर ऑप्शन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले स्विट्जरलैंड का जिनेवा है, ऑस्ट्रिया वियना, डेनमार्क कोपेनहेगन, फिनलैंड हेलसिंकी। 31, तो फ्रेंड्स 31 का सही आंसर हो जाएगा ए, स्विट्जरलैंड जिनेवा। ये गलत है, स्विट्जरलैंड का जिनेवा नहीं होता, ठीक है, बाकी तीनों सही है। ऑस्ट्रिया का वियना है, डेनमार्क का कोपेनहेगन है, और फिनलैंड का भी है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? ग्रैंड स्लैम टाइटलों में किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? ए है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन। तो 32 का फ्रेंड्स मैं सही आंसर बता दूं, बी हो जाएगा, ठीक है, फ्रेंच ओपन को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नसनीर पर आधारित है? बताइए, नसनीर पर आधारित फिल्म है वो कौन सा है? ए हो जाएगा अपराजिता, बी चारुलता, सी पाथेर पंचाली, डी अपूर्व संसार। तो 33 का क्या होगा सही आंसर? 33 का सही आंसर हो जाएगा बी चारुलता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कौन सी साहित्यिक रचना आर.के. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी? कौन सी साहित्यिक रचना आर.के. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी? मालगुडी डेज,
स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स गाइड गार्डनर। कौन सी साहित्यिक रचना आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो 34 का फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा डी, गार्डनर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं फ्रेंड्स, उसको आपको लास्ट तक देखना है और सारे प्रश्नों को याद कर लेना है, ठीक है। तो अगला है संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी ... के साथ साझी सीमा नहीं है। बताइए किसके साथ उसका सीमा जो है वो साझा नहीं करता? संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की। 35। तो 35 का फ्रेंड्स मैं सही आंसर बता दूं, 35 का सही आंसर सी, कर्नाटक। आगे चलते हैं हम लोग। कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, स्लेट, डोलोमाइट। 36 का सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स 36 का सही आंसर हो जाएगा बी, ग्रेनाइट। आगे है कि बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। बाजार विनियमन प्रणाली कहां आरंभ की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। किसके द्वारा आरंभ की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, गयासुद्दीन द्वारा बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। 37 का सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स 37 का सही आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े हम लोग। 38 का है कि विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है भारत की घरेलू आय का अंश, विदेशों से अर्जित आय का अंश, भारत के निवल देशी उत्पाद का अंश, या भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अंश। 38 का सही आंसर क्या होगा? विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है। बताइए कैसी आय है? तो फ्रेंड्स 38 का सही आंसर हो जाएगा बी, विदेशों से अर्जित आय का अंश है। आगे चलते हम लोग। 39, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? ए लौ और असील उद्योग, वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, या फिर चीनी उद्योग। क्या होगा? 39 का सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स 39 का सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, वस्त्र उद्योग। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि वस्त्र उद्योग भारत का कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। याद रखिएगा इसको, कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, वस्त्र उद्योग है। आगे चलते हम लोग। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो 40 का सही आंसर क्या होगा? तो 40 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अगला चलते हम लोग। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो 42 का क्या होगा सही आंसर? मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो फ्रेंड्स क्या होगा? 42 का सही आंसर हो जाएगा डी, राजनीतिक अधिकार। आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। अवशिष्ट अधिकारों का क्या अर्थ होता है? 43 का क्या होगा? अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या होता है? तो इसका हम सीधा सीधा आपको आंसर बताते हैं, डी होगा, ठीक है। अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, इसको अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ मतलब यही होता है। अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। अगला है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? सातवाहन, शुंग, नंद या कन्नव। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो फ्रेंड्स 44 का सही आंसर हो जाएगा बी, शुंग वंश। अगला है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 2,
12, 15, 20, क्या होगा? तो फ्रेंड्स 45 का सही आंसर हो जाएगा 12। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? किन मुगल सम्राटों ने अपनी स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? शाह आलम और फाखुरशियर ने, बाबर और जहांगीर, जहांगीर और शाहजहां, अकबर और औरंगजेब, किसने? तो फ्रेंड्स 46 का सही आंसर हो जाएगा बी, बाबर और जहांगीर ने, ठीक है, आत्मकथा खुद लिखी थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 47 का कि किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? ए सतारा, बी नागपुर, सी झांसी, डी पंजाब। तो 47 का फ्रेंड्स, 47 का मैं सही आंसर बता दूं, 47 का क्या होगा सही आंसर? डी पंजाब। अगला है 48 का कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 ध्रुवीय शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? क्या होगा? जर्मन, इटली, चीन, जापान। तो 48 का क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स 48 का मैं सही आंसर बता दूं, सी होगा। ठीक है, चीन। अगला है कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। अनाईमुड्डी, डोडा बेट्टा, महेंद्रगिरी, नीलगिरी। 49 का क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स 49 का सही आंसर हो जाएगा ए, अनाईमुडी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। किसी चट्टान को 100 स्थान पर तोड़ देना कहलाता है? किसी चट्टान को 100 स्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? अपरदन, अपक्षयन, व्यापक विनाश, निम्नीकरण। 50वां नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स 50वां नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर? बी हो जाएगा। ठीक है, अपक्षयन कहलाता है। तो फ्रेंड्स यही वो टॉप 50 प्रश्न था। इसको जितने भी 50 के 50 प्रश्न आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही प्रश्न फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और भी वीडियो पाना चाहते हैं फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।